जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Always move on towards a positive goal. Always move on towards a positive goal. Our mind is a storehouse of energies, and these energies are regulated by our thoughts, which leads to a positive life. एक महात्मा जी अपने आश्रम में रहते थे। एक साधु महात्मा जी अपने एक सुंदर से वन में एक आश्रम में रहते थे और उन्होंने एक तोते को भी पाल रखा था। वह तोता सदैव ही आश्रम के ही पेड़ पर रहता था और महात्मा जी उस तोते को रोज ही भगवान का नाम सिखाते थे, सदैव राम का, माँ का ही नाम सिखाते थे। तो कोई भी भगत आता वह सदैव हर किसी को अच्छे से उसका आदर सत्कार करता, सदैव भगवान का ही नाम लेता, सदैव माँ का ही नाम लेता और बड़ा ही प्रेम उस तोते से करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि एक बिल्ली आती है और उस तोते को उठाकर ले जाती है। एक बिल्ली उस तोते को उठाकर ले जाती है और ये देखकर साधु महात्मा जी जोर जोर से रोने लगते हैं। रोने लगते हैं तो उनके भगत उनके पास जाते हैं कि महात्मा जी क्या हुआ कि आपको तोते से इतना प्रेम है, तो हम आपके लिए एक दूसरा तोता ले आएंगे, परंतु आप दुखी मत हो, आप परेशान मत हो, और आपको तो किसी भी चीज़ से या किसी से भी इतना लगाव रखना ही नहीं चाहिए। क्यों, आप तो एक महात्मा हो, तो आपको तो किसी से भी इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो हम आपके लिए दूसरा तोता ले आएंगे, परंतु आप परेशान मत होइए। ये सुनकर महात्मा जी कहते कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उस तोते को रोज़ भगवान का ही नाम सिखाता था और वह सदैव भगवान का ही नाम रटता रहता था। उसके मुख पर तीसरा कोई शब्द ही नहीं था, केवल एक भगवान का था और दूसरा अपने गुरु का था, तो तीसरा तो कोई शब्द ही नहीं था। परंतु जब संकट की घड़ी आई, मृत्यु का समय आया, तो वे भगवान का नाम छोड़ के अपने भगवान का नाम भूलकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तो मुझे तो डर केवल इस बात का है कि जब मेरी मृत्यु का समय आएगा या संकट का समय आएगा, क्योंकि भगवान का नाम तो मैं भी रोज़ लेता हूँ, तो जब मुझ पे संकट आएगा तो क्या मैं भी अपने भगवान के नाम को भूल जाऊंगा, अपने इष्ट के नाम को भूल जाऊंगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगूंगा, इस संसार से मदद मांगने लगूंगा, इस दुनिया से मदद मांगने लगूंगा। तो हमें अपने हृदय को अपने गुरु के इतना समर्पित कर देना चाहिए, अपने भगवान के चरणों में इतना समर्पित कर देना चाहिए कि चाहे कैसी ही सिचुएशन हो, कैसी ही घड़ी हो या कैसा ही पल हो, परंतु अपने गुरु के सिवा हमें और कुछ भी दिखाई ना दे। अपने भगवान के सिवा, अपनी माँ के सिवा हमें और कुछ भी नजर ना आए। ऐसा अटूट विश्वास अपने गुरु पर, अपने भगवान पर हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने और देवी देवताओं ने कुछ सोच समझकर ही गुरु को एक बड़ी उपाधि दी है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ऊंची उपाधि दी है। अब हर कोई तो गुरु नहीं बन सकता, नकली तो हम चाहे कितने ही बना लें, परंतु असली मिलना बहुत दुर्लभ होता है। धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु दुखों का हरण करने वाले गुरु बड़े दुर्लभ होते हैं। और जब ऐसे गुरु मिलते हैं तो हमें सदैव उनके आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहिए, उनकी कृपा का लाभ उठाना चाहिए और सदैव अपने गुरु का हमें आदर सत्कार करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है और ऊंचे शिखर की प्राप्ति होती है। जय माता की। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, या हमारे पास धन नहीं है, या हम अमीर नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में 3 समय का खाना बनता है, हमारे घर में अगर 3 वक्त का खाना बनता है, कोई अतिथि अगर भूखा नहीं जाता, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो हम तो बहुत अमीर हैं इस जीवन में। अपितु हमें भगवान को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आज क्या पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज ही सोचते हैं,
कि मैं ऐसा क्या डालूं जिससे आज मैं सुंदर लगूं या अलग लगूं या यूनिक लगूं। ये तो हम रोज़ सोचते हैं, परंतु हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे गुरु को अच्छा लगे या जिससे भगवान को खुशी मिले, जिससे भगवान को अच्छा लगे। तो हमें ऐसा भी सोचना चाहिए और अपने गुरु महाराज की तरह हमें सदैव हर किसी को अच्छे कर्मों की ओर, धर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। हर किसी को अच्छाई की ओर हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।